पीजी वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, आज मैं आपको बताऊंगी कि आपकी जो कॉपी आएगी ना बीएड में, वो कितने पेज की होगी और आपको उसको कैसे यूटिलाइज करना है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरू में बच्चे टाइम का ध्यान नहीं देते, इसी वजह से उनका पेपर छूट जाता है। लेकिन आपका पेपर ना छूटे इसलिए मैंने ये स्ट्रेटजी वीडियो बनाया है। और ये वीडियो आपके फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर दोनों ही अभ्यर्थियों के लिए है, इसलिए दोनों बच्चे ध्यान देंगे क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोनों लोगों के में सेम होते हैं। सबसे पहली बात, आपकी कॉपी जो होगी वो 24 पेज की होगी। ध्यान रखिएगा, पहले जो कॉपी आती थी वो कुछ इस प्रकार से आती थी, आपने अपने बीए बीएससी वाले पेपर दिए होंगे। बट अब ये कॉपी आपकी हॉरिजेंटल नहीं आती है। फिर मैम कैसी आती है? हमने कहा वर्टिकल, जो आपका A4 साइज का पेपर होता है, जैसे आप फोटोकॉपी कराने जाते हैं उसे कहते हैं A4 साइज पेपर। तो इस फॉर्मेट में आपकी कॉपी आएगी। उसके बाद में अब आपको ध्यान देना है कि आपके जो क्वेश्चंस होंगे उनको कैसे आप यूज करेंगे। आपको पता है कि सेक्शन ए में कितने क्वेश्चंस होते हैं? ए से लेकर के आई तक, यानी कि 9 क्वेश्चंस होते हैं। सेक्शन बी में आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है, सेक्शन सी में भी आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन करना होता है। अब आप एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बात तो क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने का तरीका क्या होना चाहिए? सेक्शन वाइज सॉल्व करिए क्वेश्चन। मैम सेक्शन वाइज का मतलब? हमने कहा या तो अगर सेक्शन ए कर रहे हैं तो पूरा सेक्शन ए पहले कंप्लीट करो, फिर सेक्शन बी यानी खंड बा जो है आपका वो सॉल्व करो। अगर आप पहले खंड बा कर रहे हैं तो पूरा आंसर लिखिए, देन आप आगे बढ़िए। ऐसे बहुत बच्चे क्या करते हैं कि जैसे मान लो सेक्शन ए खंड आ के 4 क्वेश्चन कर लिए ABCD, उसके बाद में सेक्शन बी कर लिया, सेक्शन बी में जो लॉन्ग आंसर था वो लिख दिया, मान लो क्वेश्चन नंबर 2। फिर उसके बाद में क्या करेंगे? फिर डाल देंगे सेक्शन ए और फिर 2 क्वेश्चन कर देंगे। फिर सेक्शन सी का जो है लॉन्ग वाला क्वेश्चन जो होगा है ना वो लिख देंगे। फिर उसके बाद में जो अगर बचेगा समय तो सेक्शन ए के बच्चे क्वेश्चन कर देंगे। ये पैटर्न बिल्कुल नहीं अप्लाई करिएगा, क्योंकि एग्जामिनर कॉपी चेक करेगा तो आप बहुत वो इरिटेट नहीं हो जाएगा। आप खुद सोचो, अगर आप सेक्शन बी कर रहे हो तो पहले सेक्शन बी का लॉन्ग पूरा लिख लो, फिर आप सेक्शन सी का अगर कर रहे हो तो सेक्शन सी का पूरा लॉन्ग कंप्लीट कर लो, फिर सेक्शन ए सॉल्व करना। सेक्शन ए के जो भी क्वेश्चन है उनको सीरियल वाइज करना है, ABCD जो भी, क्योंकि करने आपको लगभग सभी है ना। तो कोशिश करिए कि सीरियल वाइज करिए पेपर, क्योंकि उससे होगा क्या कि एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी। ठीक, आप सेक्शंस इधर उधर करिए लेकिन क्वेश्चन नंबर को इधर उधर नहीं करिए, है ना। जैसे सेक्शन बी का मान लीजिए आपको दूसरा तीसरा जो भी लॉन्ग करना है वो कर लो पूरा कंप्लीट। फिर उसके बाद में सेक्शन ए करना है तो सेक्शन ए के आप सारे क्वेश्चंस करो, ABC जितने हैं सब, फिर आप सेक्शन सी शुरू करो, है ना। नहीं तो अगर आपको पहले अपने नंबर्स का बहुत ज़्यादा वो है तो आप सेक्शन ए और सेक्शन सी को पहले सॉल्व कर लो, ठीक। उसके बाद में आप सेक्शन बी कर लो सॉल्व। कहने का मतलब ये है कि क्वेश्चन नंबर्स इधर उधर नहीं करिएगा, लाइन से करेंगे तो ये अच्छा रहेगा। दूसरी चीज़ एक और क्या ध्यान देनी है आपको? दूसरी चीज़ ये ध्यान देनी, जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन पेपर है, ये आपका पहला पेज है, मतलब ये मान के चलो फ्रंट का, और इसके पीछे भी तो होगा ना एक पेपर, ये मान लो उसके पीछे का पन्ना हो गया। तो आप लोगों ने क्या कि जैसे लिखना शुरू किया, आप यहाँ से लिखते गए और उसके बाद में ये वाला आंसर आपने यहाँ से खत्म किया और यहीं पर डाल दिया उत्तर संख्या B और शुरू कर दिया। तो ये काम आपको नहीं करना है। क्या करना है फिर? जैसे मान लीजिए आपका ये पेज आपने लिखना शुरू किया, पहला क्वेश्चन, ठीक। इसके पीछे जो पेज है, इसके पीछे की बात कर रही हूँ मैं, इसके पीछे भी तो पेज है ना, तो उसको आपने मान लीजिए यहाँ तक लिखा। फिर आप न्यू पेज से अपना आंसर जो भी होगा B वो शुरू करिएगा, क्योंकि इससे क्या होगा कि आपकी जो राइटिंग होगी वो अच्छे से क्लियर समझ में आएगी। उसके बाद में एग्जामिनर को कॉपी चेक करने में आसानी रहेगी। तीसरी बात यह है कि कोई भी पेज बीच में ब्लैंक नहीं छोड़िएगा, क्योंकि अगर आप ब्लैंक छोड़ दोगे तो जरूर फिर उसके आगे की कॉपी अगर नहीं चेक होती है तो उसके लिए आप FIR करो, कुछ भी करो, आप क्लेम नहीं कर पाओगे। तो ये नहीं कि कुछ बच्चे होते हैं ना जो कहते हैं जगह छोड़ दे रहे हैं, लाओ क्वेश्चन नंबर C और D के लिए जगह छोड़ देते हैं और आगे पन्ना पलट के सेक्शन B और आगे जो भी क्वेश्चन उनके बच्चे हुए होंगे वो सॉल्व करने लगते हैं। फिर क्या होता है कि पूरा टाइम खत्म होने वाला होता है और उनकी ये दो पेज हैं वो खाली छूट जाते हैं। इसकी वजह से उनकी आगे की कॉपी नहीं चेक होती। कुछ बच्चे इस चक्कर में पहले फेल हुए हैं। तो ध्यान रखिएगा कि कोई भी क्वेश्चन के लिए आप जगह नहीं छोड़िएगा, ये जो बचकानी हरकतें नहीं करनी है आपको, ठीक। ये 2 बातें क्लियर हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, 12 से 14 पेज आप शॉर्ट आंसर में लगाइए। बचे फिर अगर मान लो आप 12 पेज लगा रहे हो तो आपके पास 12 बचेंगे। 14 पेज अगर आप शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में यूज कर रहे हो तो आपके पास 10 पेज बचेंगे। इतना तो कॉमन सेंस है, क्योंकि 24 पन्ने की कॉपी है। तो अब आपको पता है कि लॉन्ग आंसर में 5 पेज का एक लॉन्ग कर लो, 5 पेज का एक लॉन्ग कर लो,
12 अगर बच रहे हैं तो 6 पेज का एक लॉन्ग कर लो, एक 6 पेज का लॉन्ग कर लो, इस तरीके से अपने हिसाब से वहाँ डिवाइड कर लीजिएगा। समय कम बच रहा है, आपकी लिखने की स्पीड स्लो है, तो आप 4-4 पेज के लॉन्ग कर लीजिएगा। लेकिन गलती से ये नहीं कि अब जैसे ऐसे मान लो आपने सेक्शन ए सॉल्व कर लिया, अब आपको सेक्शन बी है और सेक्शन सी है, आप बहुत धीमे लिखते हैं तो आप ये मत सोचो कि अरे ये वाला क्वेश्चन हमको आता है तो आप उसको लिखते ही चले जाओ, लिखते ही चले जाओ। मैं कहती हूँ 15 नंबर का क्वेश्चन है, आप यही क्वेश्चन अगर 6 पन्ने का लिख दोगे तब भी आपको उतने नंबर एग्जामिनर देगा। जैसे मान लो मैं कहती हूँ 6 पन्ने का आपने लिख दिया तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा 8 नंबर दे देगा एग्जामिनर। अगर वही क्वेश्चन आप क्या करो कि 3 पेज इधर लिख दो और है ना, और 4 पेज आपने इधर लिख दिया, समझते जाइएगा बात को, तो होगा क्या कि अगर ऐसे क्या होगा 8 ही नंबर मिलेंगे और सेक्शन सी अगर आपका छूट गया, और ऐसे क्या होगा कि 6-6 नंबर दोनों जगह मिल दे देगा, अगर मान लो तो 12 नंबर देंगे। कहने का आशय ये है कि आपको कोई भी क्वेश्चन लेफ्ट नहीं करना है, यानी कि छोड़ना नहीं है। लिखो भले कम, क्या कहा मैंने, लिखो भले कम लेकिन कोई क्वेश्चन स्किप नहीं करना है आपको, ठीक। अच्छा, अब एक बात और समझो, जैसे आप क्या करिएगा, जो सेक्शन ए है, मान लो जो बच्चा पहले सेक्शन ए करना चाह रहा है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को 1.5 पन्ने में लिखिएगा। क्यों मैम, हमने कहा बचे हुए जो क्वेश्चंस होंगे उनको भले आप एक एक पन्ने में निपटा दो, समझो बात को। मैम ऐसा क्यों कह रही हैं आप, हम देखो ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शुरू में एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं ना तो उसका माइंड मेकअप बनता है कि बच्चा कैसा लिख रहा है। हेडिंग्स बढ़िया से डालिएगा, हेडिंग्स बड़ी डालिएगा थोड़ा, ये नहीं कि एक लाइन में हेडिंग डाल दी, नहीं, कम से कम 3 लाइन में हेडिंग डालो। जैसे मान लो शिक्षा लिखना है तो ऐसे लिखो शिक्षा, और कुछ बच्चे क्या होंगे माँ एक ही लाइन में एकदम छोटा सा लिख दिए शिक्षा और डिफाइन करना, नहीं, आप बड़ी हेडिंग डालोगे तो देखने में कॉपी शोभायमान होगी और उसके बाद में आपको लिखना भी उतना थोड़ा सा पड़ेगा। 1.5 पन्ना मैं इसलिए कह रही हूँ कि जैसे मान लीजिए 1.5 पन्ने में आपने एक आंसर कंप्लीट किया तो अब एक पेज तो आपका ये हो गया, ठीक। इसके पीछे वाला आपने आधा लिखा, फिर आप जो शुरू करोगे तो अगले पन्ने से ही तो शुरू करोगे, यानी कि जो बचा हुआ आधा पेज है वहां पर आपको लिखना नहीं पड़ा, लेकिन फिर भी आपकी कॉपी क्या हो गई, भर गई कि नहीं भर गई। अच्छा, इसी तरीके से आपको आगे भी करना है, यानी कि लास्ट का जो आंसर होगा सेक्शन ए का, जैसे क्वेश्चन नंबर आई जो होगा आपका, उसको भी आप 1.5 पन्ने में खत्म करिएगा, तो उससे क्या होगा कि फिर आधा पन्ना जो होगा आप कम लिखिएगा लेकिन आपकी कॉपी भरी हुई दिखेगी, और अगले पेज से आप सेक्शन बी हेडिंग डालिएगा खंडबा बड़ी सी। समझ रहे हैं ना बात को, कि कैसे इस तरीके से सॉल्व करें कि कॉपी भी पूरी आपकी फिल हो जाए, समझो बात को, है ना, और आपका टाइम भी यूटिलाइज हो जाए और आपका पेपर भी ना छूटे। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं आपको फिर से कह दूं, सबकी लिखने की स्पीड कम है तो सब लोग अपनी अलग स्ट्रैटेजी से पेपर सॉल्व करिएगा। ये नहीं कि पीजी मैम ने कह दिया 8 मिनट तो आप 8 ही मिनट दो, नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग भी वहां पर सॉल्व करिएगा, अपना दिमाग लगाइएगा। ये एक मैं उन बच्चों के लिए बता रही हूँ जिनको स्पीड अच्छा है या जिनको लिखने का पैटर्न जानना है कि मैम क्या स्ट्रैटेजी अपना है, ये उनके लिए है ना। हमने कह दिया तो वो चीज़ मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ नहीं हो गई कि हमने 8 मिनट कह दिया तो आप 8 ही मिनट लगाओगे, नहीं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 में मान लो 10 मिनट लग गए आपको, बाद में आप क्वेश्चन नंबर 6 मिनट, कुल मिला के आपको टाइम इस तरीके से मैनेज करना है कि 2 घंटे में आपको 1 घंटा दे देना है किसको, अपने शॉर्ट को और अदर फॉर्मेलिटीज़ को और लाइनिंग को, और 1 घंटा से ऊपर ले लो आप, है ना। मैं कहती हूँ 1 घंटा 15 मिनट ले लो। बाकी के जो बचे 45 मिनट है इसमें आपको लॉन्ग आंसर लिखना है 20 मिनट में, 20 मिनट में, और बच्चे जो 5 मिनट होंगे उसमें फॉर्मेलिटीज और लाइनिंग स्केचिंग कर दीजिएगा। पेन कौन सा यूज़ करें, वैसे तो पेंटोनिक बढ़िया चलता है, लेकिन आप जो पेन जिसमें आपका हाथ सेट हो वो यूज़ करिएगा। जेल पेन कोशिश करिएगा कि ना यूज़ करिएगा, जेल पेन से नहीं यूज़ करिएगा। कभी कभी मान लो बारिश हो गई, कॉपी गीली हो गई, कुछ होगी, तो आपका कम से कम कॉपी तो नहीं बेकार हुई होगी, तो इसलिए डॉट पेन का यूज़ करिएगा, बॉल पेन का, है ना। अच्छा, न्यू आंसर जो लिखिएगा वो नेक्स्ट पेज यानी न्यू क्वेश्चन के लिए नया पेज ही यूज़ करिएगा, बीच में कोई पेज ब्लैंक नहीं छोड़िएगा। मैं बार बार ये बात कह रही हूँ। इसके अलावा आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं, है ना। अब मैम हम ये प्रैक्टिस कैसे करें, हम आपको प्रीवियस ईयर पेपर दिखाए हैं अभी 1-2 वीडियोस के माध्यम से, तो आप वो प्रीवियस ईयर जो पेपर है वो आपके पास कोई ना कोई तो घर पे A4 शीट वाली ऐसे कॉपी सबके पास होती है, तो उस पर आप सॉल्व करके देख लो, टाइमर लगा लो 2 घंटे का, तो सॉल्व करके देखने से आपको अपनी स्पीड पता चलेगी, लिखने का तरीका पता चलेगा। देख के लिखो, कुछ भी करो लेकिन लिखो ज़रूर, तो उससे क्या होगा कि वहाँ आप टाइम अच्छा मैनेज कर पाओगे, ठीक। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी कि 24 पन्ने की कॉपी आएगी, आपको 12 से 14 पन्ने यूज़ कर लेने अपने शॉर्ट आंसर में, 10 से 12 पन्ने जो है वो आपको अपने लॉन्ग आंसर में यूज़ करने। 10 से 12 का मतलब 5 पन्ना एक लॉन्ग आंसर सेक्शन बी के लिए, 5 पन्ना एक लॉन्ग आंसर सेक्शन सी के लिए।
ब्लैंक, बीच में कोई पेज छोड़ना नहीं, जगह नहीं छोड़ना है, सेक्शन वाइज आपको सॉल्व करना है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का शेयर करिएगा ताकि आपके जो भी साथी सहपाठी हैं उनका छूटे ना पेपर। ये जो 24 पढ़ने वाला पैटर्न है, ये पिछली साल जो पेपर हुए थे मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है, क्योंकि इस बार पैटर्न चेंज नहीं होना चाहिए। यदि चेंज होता है तो आप उसके लिए अपना दिमाग वहाँ पर लगाइएगा, ना कि हमारा दिमाग जो हम यहाँ बता रहे हैं वो लगाइएगा, क्योंकि अब CSGMU कोई पहले से पैटर्न नहीं बताती है। तो है क्या कि जो उनका पुराना पैटर्न है हम लोग भी उसी के हिसाब से आपको बता रहे हैं। पुराना का मतलब है NEP 2020 जब से लागू हुई तभी का। तो अब उन्होंने कॉपी पिछली बार से मैंने देखा कि उन्होंने A4 शीट में देना शुरू किया था जब से NEP लागू हुई है BEd वालों को, तो मैं उस हिसाब से आपको चीज़ें बता देती हूँ, है ना। फिर मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से। तब तक के लिए चैनल से पढ़ते रहिए, जो भी पुरानी प्लेलिस्ट है वो नई प्लेलिस्ट को मान करके पढ़िए, क्योंकि वो पैटर्न पुराना नहीं हुआ है, वो NEP 2020 के अकॉर्डिंग ही पढ़ाया गया है। बाकी के लिए अभी हम आपको और भी वीडियोस प्रोवाइड करते रहेंगे। आशा ही नहीं अभी तो विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर देंगे और इंस्टाग्राम प्रोफाइल हमारी PG Point ऑफिशियल से जुड़ जाएंगे। धन्यवाद।